प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो लोगों को, यानी कि जिसमें सब लोग आते हैं, चेतावनी देता है कि धन पर भरोसा मत करो। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम बहुत बार एक बात कहते आए हैं कि जात पात, ऊंच नीच, रंग भेद, गरीब अमीर और मजहब धर्म सब कुछ संसार में है और संसार का ही बनाया हुआ है। इसके लिए परमेश्वर एक चेतावनी देता है, और कई बार वो चेतावनी आपको दे चुका है कि आप संसार की बातों पर ध्यान ही मत दो, भरोसे करने की बात ही अलग है। क्योंकि संसार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, या अपने उन लोगों के ऊपर जो हमारे ऊपर सिरजे गए हैं, अधिकारी, या फिर अपने धन के ऊपर भरोसा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ज्ञान तो सबसे बड़ी मूर्खता है जो संसार का ज्ञान है। हम इसलिए कहते हैं कि आज ये वचन जो आपके सामने हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारा ध्यान इस तरफ लगाया कि हम इन बातों को आपके साथ कई बार शेयर कर चुके हैं, आज फिर करें। क्योंकि संसार में लोग केवल मनुष्यों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। कुछ काम हो जाए, मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई केस हो जाए, या फिर हम बता सकते हैं कि आप जान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, लोग फटाफट धनी लोगों के पास या सिफारिश सुनने वालों के पास या बड़े बड़े रुतबे वालों के पास या फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका कोई इनके जीवन में संबंध नहीं होता या इनकी ज़रूरत ही नहीं होती, जिसको कहते हैं तू कौन मैं खाम खा। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं सलाह दूंगा वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। ऐसे लोग जो होते हैं वो इसी बात में मौके का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन संसार के लोग नहीं मानते। वो संसार की बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर कहीं बस ना चले तो वो हर धार्मिक स्थान में जाकर जितना पैसा घर में रखा है वो सारा का सारा चढ़ावे में दे देते हैं। कहीं भी जाकर
एक जगह नहीं जाते। वो कहते हैं हो सकता है इस धार्मिक स्थान के प्रभु छुट्टी पर हों, वो दूसरी जगह जाते हैं। वो कहते हैं हो सकता है ये रिश्तेदारी में गए हों, फिर वो तीसरी जगह, चौथी जगह, फिर वो नहीं, अगर मन भटक कहीं बहता तो वो जादू टोने वालों के पास चलते हैं, तांत्रिकों मांत्रिकों के पास चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मनुष्य चाहता है कि जो उसकी मुश्किल, मुसीबत, बीमारी, परेशानी है वो एकदम ठीक हो जाए। वो ये भूल जाते हैं कि वो अपनी बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन को अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते। कई दिन बर्बाद करने के बाद फिर वही बात हो जाती है, शूरनी नहा धोकर फिर कीचड़ में चली जाती है। यानी कि ये लोग अपनी बात को भूल जाते हैं और संसार की हर बात में अपना सिर अड़ाते हैं, टांग की बात नहीं करते, क्योंकि इनकी टांगें पहले ही संसार के दलदल में धसी हुई है। और परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है, वार्निंग देता है और पुकार पुकार कर कहता है कि हे मेरे बच्चों सुनो, उसकी बात सुनो, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम इस परमेश्वर के पास चले जाएंगे तो बाकी उनके ईश्वर और देवता नाराज हो जाएंगे, तब उनको शोकित होना पड़ेगा और निस्सहाय होना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा वो श्राप दे दे। जबकि ये चीज़ें सारी, यानी कि जो भी इनके बनाए हुए ईश्वर हैं वो इन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए हैं, लेकिन ये फिर भी उनसे डरते हैं। कैसे? जैसे कोई सर्दियों में आग जला के बैठ जाता है तो वो सबको बार बार कहता है दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, कपड़े ना जल जाएं, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। वो खुद आपके पास बैठा होता है, वो भूल जाता है कि उसका अपना वस्त्र उनको समझाते समझाते आग में गिरा हुआ है और उसको आग लगी हुई है। ये बातें आप हमारी ओर से नहीं, संसार में आप किसी के पास भी जाकर पूछ सकते। हालेलुया। और सुनिए, वो परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है, भजन संहिता 146 में 3रा वचन, कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उद्धार मतलब आपको अच्छे मार्ग पर या अच्छी शिक्षा देने पर या अच्छा मन फिराव करने पर उसके पास, खुद के पास अकल नहीं है, वो आपको इस मार्ग पे कैसे ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, 4था वचन, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। यानी कि जो वो आपको शिक्षा दे रहा है, बातें कर रहा है, वो सारी खुद ब खुद उसके साथ चली जाएंगी। हालेलुया। अब इन बातों के साथ अगर परमेश्वर अगर आपके साथ बात करना चाहता है तो ये याद रखिए कि नीति वचन में बुद्धि, यानी कि पितर आत्मा जी, यानी कि परमेश्वर यहोवा, यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ पर? आपके ही घर में, आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके एहसास में, आपके मुंह के वचनों में, आपकी निगाहों में, आपके सुनने से, यहाँ तक कि आपकी सांसों में भी वो आपका साथ देना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात में आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपको वही चक्कर मिलेगा, भाई इधर मत जाओ, इधर जाओ, उधर मत जाओ, इधर जाओ। तो मनुष्य चौक में खड़ा होकर अपना सिर पीट लेता है कि मैं क्यों इनके बंदरों में बंधता जा रहा हूँ। हालेलुया। सुनिए, असल में
ये लोग अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि दिमाग इनके पास होता नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिए, नीति वचन में आपने बहुत कुछ पढ़ा है कि बुद्धि और पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं, लेकिन आप उस बात को सुनना ही नहीं चाहते। और परमेश्वर भजन संहिता में एक बात कहता है, भजन संहिता उसका 49 भजन में क्या कहता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो। अब देश देश में कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग क्रिश्चियन हैं, ये लोग हिंदू हैं, ये लोग सिख मजहब से हैं, ये लोग मुस्लिम धर्म से हैं, ये जैन धर्म से हैं, ये बुद्ध धर्म से हैं। आप किसको बुला रहे हैं? आप परमेश्वर से पूछिए कि हाँ पिता परमेश्वर, आपने इस जगत को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, आप किससे बात कर रहे हैं? वो कहेगा कि पहले मैं तुमसे ही बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया कि तुम इस देश में, इस नगर में, इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस घर में, यानी कि इस संसार में रहते हो। वचन पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे, नेचा नहीं करेंगे तो हम भटकते रहेंगे। वो किसी एक मनुष्य को, एक जाति को, एक कौम को नहीं कहता। उसके लिए अच्छे और बुरे मनुष्य सब बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बराबर हैं? क्योंकि सब उसी के ही सिरजे हुए हैं, उसी के ही बनाए हुए हैं। और उसके द्वारा जो आदम बनाया गया था और नारी उसके साथ बनाई गई थी, ये सारी सृष्टि के लोग उसी के वंश हैं। अब पिता और माता सबका एक है, फिर भी हम लोग इस बात में झगड़ा लड़ाई करते हैं कि तू छोटी जात का है, तुम दूसरी जात का है, तुम किसी और धर्म के हो, तुम किसी और शहर के या गांव के हो। हमने किसी को बोला कि आओ भाई प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ। वो कहता है कि सुनो ध्यान से, वो कहता है अंग्रेजों को हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है, तुम उनको फिर वापस ला रहे हो। अंग्रेजों का यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। सूरज परमानी इस बात में दावा करता है कि वो कहता है कि अंग्रेजों को तो यीशु के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये इज़राइली कौम में से आया था, याकूब के वंश में से, इब्राहिम के वंश में से आया था। क्यों? अंग्रेज लोग गोरे होते हैं, लेकिन वो न काला था न गोरा था। ये सूरज ने ही सारी बातें की हैं। वो कहता है वो बीच वाला भूरे रंग का था। तो ये अंग्रेजों का जमाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बाद में मालूम हुआ है कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए उन्होंने इसको अपनाकर ईसाई धर्म बनाया अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों का पहले इस प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं था। जैसे आज हिंदुस्तान में कल परसों कहीं भी चले जाओ, हर जगह नया देवता, नया ईश्वर मिलता है। एक आदमी ने एक बात कही, कहता है शुक्र है कि सारे देवी देवता ईश्वर हिंदुस्तान में हैं। कहीं बाहर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, रूस में होते तो उनकी पत्नियां कहती आज हम इंग्लैंड में जाते हैं, वहाँ जो बाबा है वो बहुत आशा देता है, बहुत ही ऐसी चीज़ें देता है जो आपके लिए धन कमाने के काम आएगी। अब ये सोचो कि वहाँ का किराया और वीज़ा कितना लग जाएगा। दूसरी कहेगी हम तो अमेरिका के फलाने बाबे के पास जाएंगे, वो बहुत अच्छे काम का है। इसलिए शुक्र करो कि ये सारे ईश्वर देवता हिंदुस्तान में ही हैं।
पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, ये श्रीलंका से आए हैं, ये थाईलैंड से आए हैं, ये फिर भी ये हिंदुस्तानी हैं। हालेलुया। लेकिन अब आप सुन लीजिए, वो कहता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। उसने किसी एक जाति एक धर्म को नहीं पुकारा, क्योंकि बुद्धि केवल परमेश्वर के पास है। वो आपको आपके रिश्तेदारों से अलग नहीं करना चाहता। उसके लिए सब के सब लोग एक जैसे हैं। वो भूल गए हैं कि यहाँ मुगलों ने कितने 100 वर्ष राज्य किया था। उस बात को ये क्यों नहीं याद करते? अंग्रेजों का ज़माना तो बहुत अच्छा था, सबको रोटी मिलती थी। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। उसने किसी को भी कोई अलग मान्यता या महत्व नहीं दिया। और कहता है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। वो क्यों कहता है कान लगाओ? क्योंकि परमेश्वर जो मार्ग आपको देना चाहता है वो संकरा है, यानी कि मुश्किल वाला है, लेकिन वो जहाँ पहुँचता है वहाँ बड़ी शांति है। लेकिन जो मार्ग चौड़ा है, जो ईश्वरों देवताओं का है, वो जहाँ जाता है वहाँ शांति नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कोई अच्छा मार्ग बता दे? कोई नहीं चाहेगा। वो कहेगा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी से सलाह करके आता हूँ। और पत्नी घर में डंडा लेकर बैठी होती है, आज दिन की कमाई कहाँ है। वो भूल जाता है कि मैं किस काम से घर में गया था। किसी और को बोलो, जिसने बहुत लंबा तिलक लगाया हो, चोला पहना हो, 20-25 मालाएं घर में रखी हों, गले में पहनी हों, उसको अगर बताओ भाई प्रभु के घर जाना है, वो बोला ठीक है, मैं अपने गुरुजी से पूछ कर आऊँगा। गुरुजी आते ही पूछते हैं, आज कितनी भीख लेकर आए हो, पहले वो निकालो, फिर बाद में बात करेंगे। ऐसा ही होता है। संसार इन्हीं उलझनों में, इन्हीं बातों में ही फंसा हुआ है, क्योंकि बुद्धि किसी के पास नहीं। केवल चाल यानी कि नुक्स यानी कि सलाह मशवरा हर एक के पास है। आज आप कह दीजिए कि मेरे सर में पेट दर्द हो रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दो कहेगा, ठीक है, चलो मैं तुमको हड्डियों के डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। दूसरा कहता, नहीं, मेरे पेट में सर दर्द हो रही है। वो बोलता है, ठीक है, चलो हम किसी और देसी डॉक्टर के पास चलते हैं, वो झाड़ा फूकी करता है, वो आपको अच्छा कर देगा। ये संसार ऐसी बातों में उलझा हुआ है, किसी को मालूम नहीं कि क्या करना है और कहाँ जाना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर की बात कान लगाकर ध्यान देकर सुनो कि वो क्या कहता है, वो किसको बुला रहा है। हमने आपको पढ़कर सुनाया। वो कहता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो। यह का मतलब कि जो उसने बुद्धि से आपके लिए तैयार किया है, उसमें उसने उन लोगों को बुलाया है। किनको? वो कहता है, हे संसार के सब निवासियों। क्या उसने कहा है कि मैं अंग्रेज़ों को बुलाता हूँ, या हिंदुओं को बुलाता हूँ, या सिखों को बुलाता हूँ, या क्रिश्चियनों को बुलाता हूँ, या मुस्लिम को बुलाता हूँ? किसी को नहीं कहा उसने सबको निवासी कहा है, संसार के रहने वाले। उर्दू में कहते हैं, हर बशर को उसने बुलाया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ।
अब बताइए इसमें परमेश्वर ने कौन सा पक्षपात किया है? कोई पक्षपात नहीं किया। उसके लिए आप चाहे किसी को भी मानो, आपका भी उतना ही वो आदर करेगा अगर आप उसके पास जाएंगे जितना हम उसको मानकर उसके पास जाते हैं। उसके लिए दोनों बराबर हैं। वो सिर्फ देखता है इनका मन किस तरफ है। यीशु मसीह के अनुसार वो कहता है मैं मन में नम्र और दीन हूं। जो ऐसी बात पर चलता है परमेश्वर उसका स्वागत करता है। वो कहता है जो बच्चे के समान ना बने वो मेरे किसी काम के लायक ही नहीं है। बच्चे का मतलब होता है उसको कोई धर्म मजहब की बात नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? जो प्यार से बुला ले वो उसके पास चला जाता है। क्यों? उसके मन में कोई वैर भाव नहीं होता। हालेलुया। इसलिए आप संसार के लोगों को परमेश्वर बुला रहा है। उसका बेटा यीशु मसीह आ रहा है। तैयार हो जाइए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। सबको फिर से जय मसीह।